समय कौन आ गया? आए आए मेरे घुटने, आए। अरे ये सब क्या हो गया? तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? कैसे? अरे माँ चिंता मत करो, बस बाइक स्लिप हो गई थी। ओहो, तुमसे कितनी बार कहा है कि एक कार खरीद लो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। क्या करूं तुम्हारा मैं? हाँ तेरा बेटा इतने पैसे नहीं कमाता है अभी। छोड़ दे ऐसी बेकार की नौकरी, नहीं करनी अभी। इस वक्त कार और नई नौकरी की जगह मुझे एक गिलास ठंडे पानी की जरूरत है, मिलेगा? अभी लाती हूँ। ले बेटा। अरे कितनी चोट लगी मेरे बच्चे को, सच सच बता, हुआ क्या है? अरे माँ मैंने बताया ना, एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा माँ देख, बहुत भूख लगी है मुझे, जल्दी से कुछ ले आ। अभी लाती हूँ, तू जल्दी से नहा ले। हाँ हाँ ठीक। मुझे तो लगता है आज रात को वो घर पे नहीं आएगा। एक आदमी को उसके घर के बाहर निगरानी पे लगा दे और दूसरे को उसके ऑफिस के बाहर खड़ा कर दे। बाकी लड़कों को उसे ढूंढने पे लगा दे। उसकी बाइक का नंबर मैं मैसेज करता हूँ, लेकिन आज को बचना नहीं चाहिए। ठीक है भाई। ए, तू इधर ही रुक, उस पर नजर रखना, मैं अभी आता हूँ। ठीक है भाई। ये खिड़की भी कल ठीक करवानी पड़ेगी। दीप। हेलो हेलो। दीप, कहाँ हो तुम? इतनी रात हो गई, मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। पता है मैं सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि तुम कहाँ चले गए हो। रिलैक्स यार, मैं ठीक हूँ। पर हो कहाँ पे? नवी मुंबई। अरे यार एक काम में फंस गया था और कल सुबह फिर जल्दी आना था, तो सोचा आज रात को माँ के पास रुक जाता हूँ, और फिर बहुत दिनों से उनके पास आया भी नहीं था ना मैं। अच्छा, इसका मतलब तुम नहीं आ रहे हो आज? नहीं। खाना खाया तुमने? हाँ हाँ खाना खा लिया मैंने। पता है कितना डर गई थी मैं, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे मेरे दिल में। पर क्यों? डरने की क्या जरूरत है? तुम टेंशन मत लो, आराम से सो जाओ, कल दोपहर तक आ जाऊंगा तुम्हारे पास में। ओके, टेक केयर। चलो गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। यहीं कहीं पे होना चाहिए। सुनो, तो कुछ बाइक खड़ी है, वहां देखते हैं। अरे नंबर तो यही है। हाँ, यहीं कहीं होना चाहिए वो। हाँ भाई, बाइक मिल गई है, वो यहीं कहीं होना चाहिए। रॉय। हेलो इंस्पेक्टर साहब। अरे कहाँ हो तुम यार? सुबह से 36 बार फोन मिला चुका हूँ, लेकिन तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं है। शहर में हो या बाहर हो? शहर में ही हूँ, बाहर कहाँ जाऊंगा मैं। अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास एक जरूरी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। इंफॉर्मेशन? तुम गए कहाँ हो? उसकी चिंता आप मत करिए इंस्पेक्टर साहब, आप बस तैयार रहिएगा। मैं कुछ बड़े नाम लेकर आपके पास आने वाला हूँ, उन्हें संभालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बड़े नाम? ऐसे कौन से नाम है? वो मैं आपको मिलने पे बताऊंगा। वो तो मेरा कैमरा वहीं रह गया, नहीं तो आपको ऐसे फोटोग्राफ्स दिखाता कि सीधा केस बनता और डायरेक्ट सजा मिलती। रॉय सुनो, संभल कर। हाँ देखो, उन लोगों को पता चल चुका है कि तुम्हें सब कुछ मालूम है। क्या फर्क पड़ता है इंस्पेक्टर साहब? देखो, एटीएम को पहले मार चुके हैं, हर तरफ उन लोगों के आदमी फैले हैं,
किसी को भी खत्म करने से पहले 2 बार नहीं सोचते ये लोग। लेकिन फिलहाल तो उनकी हालत खराब हो रही होगी। रॉय मेरी बात सुनो। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो रॉय भाई लो मिनिस्टर का फोन आ गया। क्या बात है मिनिस्टर साहब, आज नींद नहीं आ रही? अरे नींद कहाँ से आएगी? हमारी नींद तो उस रिपोर्टर के बच्चे ने उड़ा रखी है। हमारी गर्दन तक पहुंच गया वो तो अच्छा हुआ कि हमारे आदमियों ने उसका कैमरा छीन लिया था, वरना मेरे फोटोग्राफ कहाँ कहाँ छप गए होते। छपी तो नहीं ना? अरे वो तो किस्मत अच्छी थी हमारी, मगर उसने हमारा चेहरा देख लिया है। वो जान गया है कि इन सब धंधों के पीछे मैं ही हूँ, और वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो कोई ना कोई सबूत मेरे खिलाफ ढूंढ ही निकालेगा। तुम टेंशन बहुत लेते हो मिनिस्टर। अरे इलेक्शन सर पर है मेरे। इलेक्शन तो तुम नेता लोग हर टाइम सर पे लेके घूमते हैं। टेंशन मत लो, तुम्हें और तुम्हारी गद्दी को कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी, उसे खत्म कराओ अभी के अभी। लो फोन दो। क्या अभी का अभी? बोला ना काम हो जाएगा तो हो जाएगा। अपने छोकरों को भेजा उनके पीछे, थोड़ा वेट करो, उसकी मौत की खबर भी मिल जाएगी। अब फोन रखो। हाँ रखी तो रहा हूं, मगर मेरी बात को हल्के में मत लेना। बहुत कुछ दांव पर लगा है और वो रिपोर्टर सब कुछ बर्बाद कर सकता है। जानता हूं। जितनी तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो सब मैं तुम्हें दे चुकी हूँ और अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है। मेरा काम होगा भी भाई सब लोगों को काम की बहुत जल्दी रहती है। कल का दिन देख नहीं पाएगा वो, समझ लो आज ही काम हो जाएगा, समझे? अगली सुबह डॉन के आदमी रॉय की मां के घर के सामने उसका इंतजार कर रहे थे। माँ नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा देव निकले क्या वहाँ से? नहीं नहीं, वो तो अभी तक सो रहा है। बहुत थका थका सा लग रहा था, वरना वो इतनी देर तक कभी सोता नहीं है। हाँ माँ, आजकल काम का बहुत प्रेशर है इनके ऊपर। सोना खाना तो ये सब बिल्कुल भूल ही गए हैं। माँ आप इन्हें लंच बना करके ज़रूर खिला दीजिएगा, वरना आप तो जानती हैं कि बिना खाए हुए चले जाएंगे। किससे बात कर रही हो माँ? तुम्हारी बीवी से, बहुत फिक्र कर रही है तुम्हारी। लो बात करो। हेलो। हेलो, सुबह हो गई? हाँ हाँ हाँ, आज काफी देर तक आंख लगी। अच्छा हुआ, इसी बहाने सोए तो सही, वरना तुम्हारा काम तो तुम्हें चैन से सोने भी नहीं देता। अच्छा सुनो, लंच करके ही जाना। हाँ अरे यार खाना वाना तो मैं बाहर खा लूंगा, वैसे भी इतनी देर तक सोता रहा हूँ। अब भागना पड़ेगा मुझे काम पर, किसी को कुछ पेपर्स देने हैं। घर जल्दी आना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी आने की। बाय। ओके ओके, बाय बाय। एक तरफ रॉय की पत्नी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर उसे सरप्राइज देना चाहती थी, और दूसरी तरफ उसकी माँ एक अरसे बाद अपने बेटे के लिए खाना बना रही थी। उन दोनों को इस बात का एहसास तक नहीं था कि जिस रॉय पर वो अपनी जान छिड़कते हैं, उसी रॉय की जान लेने के लिए कुछ लोग उसकी माँ के घर के बाहर खड़े थे। उस दिन रॉय की माँ आखिरी बार अपने बेटे को देख रही थी। अच्छा माँ, चलता हूँ मैं। ठीक है बेटा, आते रहना। हाँ ध्यान रखना अपना माँ। ठीक है बच्चा।
रॉय की हत्या कोई आम वारदात नहीं थी। भारत के एक जाने माने क्राइम जर्नलिस्ट का खुलेआम खून किया गया था। कत्ल किया गया था एक सच्चे नागरिक का, देश की उम्मीदों और हौसले का। इस हत्या की खबर देश में आग की तरह फैल गई। हर अखबार और न्यूज चैनल ने इसे अपनी सुर्खी बनाकर पेश किया। सच का सामने आना बहुत जरूरी था। रॉय के हत्यारों को लगा था कि रॉय की हत्या करके उन्होंने सच का गला घोट दिया, लेकिन वो कायर ये नहीं जानते थे कि जब भी सच को दबाया जाता है वो दोगुनी ताकत के साथ बाहर आता है। एक रॉय की मौत ने हजारों रॉय पैदा कर दी। रॉय के साथी पत्रकार न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। हालात बेहद गंभीर थे। इस मामले को पूरा 1 हफ्ता हो गया, अभी तक एक सुराग नहीं मिला आपको? सर मेरी राय है कि इस केस को सीबीआई को दे देना चाहिए। सर सीबीआई की कोई जरूरत नहीं है। हम सब पूरी मेहनत से इस केस पे काम कर रहे हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन में कुछ तो टाइम जाता है ना। पर कितना? दिन दहाड़े वो लोग मर्डर करके चले गए, सारा शहर हिला पड़ा हुआ है। प्लीज सर हम पर भरोसा कीजिए। सर ये इतना सिंपल केस नहीं है, बहुत बड़ा नेक्सस है सर गैंगस्टर्स का। पता नहीं कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। सर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, हमें कुछ और वक्त दीजिए। और कितना वक्त चाहिए? पहले ही काफी वक्त बर्बाद कर चुके हैं। सीबीआई का ऑप्शन तो है हमारे पास, पर मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस टीम को एक और मौका देना चाहिए। काफी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है एंड आई एम श्योर कि सच्चाई बहुत जल्द सामने आ जाएगी। चाहे इस केस में कोई भी इन्वॉल्व हो, आपको डरने की जरूरत नहीं। इस केस को सॉल्व करने के लिए आपको जो सही लगे वो करो, बट मुझे रिजल्ट चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। हेलो भाई, जिसे मारा है ना वो तो बहुत बड़ा जर्नलिस्ट निकला। हर अखबार और टीवी में सिर्फ उसी की मौत की खबर आ रही है। और भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, वो भी एक जर्नलिस्ट था और उसको टपकाने को भी हमें एक जर्नलिस्ट ने ही बोला था। वो सोचती है कि वो सिर्फ रॉय को मरवाना चाहती थी, और उसको क्या मालूम कि उस रॉय के सबसे बड़े दुश्मन तो हम थे। उसके साथ साथ अपने धंधे का भी रास्ता साफ हो गया। पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला उन लोगों के बारे में जिनको डॉन ने रॉय की हत्या के लिए सुपारी दी थी, और वो लोग पकड़े गए। सर हमने कुछ 9 लोगों को अरेस्ट भी किया है और काफ़ी सबूत भी इकट्ठे किए हैं। इन सबूतों को देख के ये पता चलता है कि इसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन का हाथ है और उसी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर रॉय की हत्या की थी। यानी कि केस सॉल्व हो गया? नहीं सर, अभी इस केस का एक लिंक बाकी है। मतलब ये सर कि जिन लोगों ने रॉय को मारा वो लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि रॉय क्या करता था, उसका प्रोफेशन क्या था, लेकिन उसका एड्रेस और उसकी बाइक का नंबर उनके पास मौजूद था। यानी कि इस पूरे मर्डर के पीछे कोई ऐसा इंसान है जो कि डॉन के लिए काम करता था। एक ऐसा इंसान जो कि बड़ी आसानी से रॉय की बाइक का नंबर हासिल कर सकता था। यानी कि वो उसका बहुत करीबी था, उसका जानने वाला था। मुझे इस केस में कोई भी चीज अधूरी नहीं चाहिए। यस। पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये औरत बहुत ही शातिर और चालाक थी। वो अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा दिया करती थी, लेकिन अपराधी चाहे जितना भी चालाक हो, अगर पुलिस उसे पकड़ने की ठान ले तो फिर उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। इंस्पेक्टर सावंत ने डॉन और उसके साथियों के बीच हुए सारे फोन कॉन्वर्सेशंस को बारीकी से एग्जामिन किया। पुलिस को तलाश थी बस उस एक धागे की जो इस सारी गुत्थी को सुलझा सकता था, उन्हें रॉय के असली कातिल तक पहुंचा सकता था, और अंततः कामयाबी उन्हें मिली। हाँ, टैक्सी। हाँ। ओके बाय। ये बैंड्रा ले लो।
अब तो खुश हो ना मैडम, देश का सबसे बड़ा क्राइम रिपोर्टर हमेशा के लिए बाय बोल गया। बिल्कुल। अब उसकी गद्दी पे तुम बैठना, एहसान मानो हमारा। एहसान तो है, और ये एहसान मैं अपनी नई स्टोरी लिख के उतारूंगी। कुछ ऐसा लिखूंगी कि जिससे तुम हीरो बन जाओगे। हाँ, ऐसी कोई खबर अखबार में छपे तो पढ़ने का मजा भी आता है। और हाँ, एक काम जरूर करना, मुझे हीरो बनाने के साथ साथ ये मैसेज जरूर देना, किसी ने मेरे खिलाफ अगर आवाज उठाई तो उसका भी वही हाल होगा जो रॉय का हुआ। रुचि मेहता का नाम बार बार सामने आने पर जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो सब दंग रह गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रुचि मेहता ने ही उस डॉन को रॉय के खिलाफ भड़काया था। वो रॉय से आगे बढ़ना चाहती थी। एक क्राइम जर्नलिस्ट के तौर पर जो ओहदा रॉय के पास था, रुचि वो ओहदा हासिल करना चाहती थी और इसलिए उसने रॉय के कत्ल की साजिश रची। सर, मेरी बात तो सुनिए प्लीज सर। सर आप पहले सुन तो लीजिए सर। मेरी बात तो सुनिए प्लीज। इसे अंदर डालो। एक एक्सटेंसिव पुलिस इन्वेस्टिगेशन की वजह से कुल 11 लोग गिरफ्तार हुए। रुचि मेहता भी उन्हीं में से एक थी। डॉन और उसके कुछ साथी अब तक फरार हैं। रुचि मेहता के गुनाहों का फैसला तो खैर अदालत ही करेगी, लेकिन इस केस से एक बात तय हो गई, कानून के हाथों कोई भी अपराधी नहीं बच सकता। कानून सब पर हावी पड़ता है। देवांजन रॉय की बहादुरी की इस कहानी से समाज के तौर पर हमें एक सीख भी मिलती है कि सच की लड़ाई हम सबको लड़नी होगी। समाज के दुश्मन किसी एक इंसान को मार सकते हैं, लेकिन जब हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। समाज को सुरक्षित रखने की इस मुहिम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास अपना ऐसा कोई अनुभव है जहां आपने अपनी सावधानी से किसी गलत काम को होने से रोका हो, तो अपना अनुभव हमारे साथ जरूर बांटें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ, और आप हमेशा रहिए सावधान इंडिया।